हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बनाते हैं 8 नंबर के कान्हा जी के लिए चोली। चोली और पोशाक की वीडियो मैंने अलग अलग डाली है क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है। इसके लिए लिया है मैंने ऊन और लिया है क्रोशिया। क्रोशिया मेरा 11 नंबर का है। बस तो हम चेन बनाएंगे, ये किस तरह से लूप बना लेंगे। स्टार्टिंग के लिए बहुत ईजी होता है इस तरह से करना। अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह से ज़रूर बनाइए, बहुत ईजी रहेगा। अब हम बनाएंगे चेन। चेन को बहुत हमें टाइट नहीं रखना है, थोड़ा लूज ही रखना है क्योंकि इससे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस तो अब हम इसी तरह से इसको बनाते हैं और टोटल चेन मिलाकर मुझे बनानी है इस तरह से चेन। 8 नंबर के कान्हा जी के लिए मुझे चाहिए 21 चेन। 21 चेन बनाने के बाद जहाँ पर हम हैं यहाँ पर हम रखेंगे हाथ और 3 चेन और ऊपर बनाएंगे। ये 3 चेन जो होंगी ये हमारी काउंट होंगी एक डबल क्रोशिया। धागा ऊपर से लेंगे इस तरह से और नीचे इसमें हम लगाते हुए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 हो गए धागे, 3 से 2 और 2 से एक। ये चेन वाला क्रोशिया हो गया हमारा, मानेंगे इसको। और अगला हमारा डबल क्रोशिया ये हो गया। चेन वाला इसलिए बनाते हैं क्योंकि धागे को जब हम टर्न करते हैं तो इक्वल लाने के लिए, नहीं तो साइड से दबा दबा हो जाता है। बस तो अब हम अपनी सभी चैनों में इसी तरह से डबल क्रोशिया धीरे धीरे बनाते रहेंगे। नीचे की चैन ध्यान रखिएगा, बहुत टाइट नहीं बनानी है, नहीं तो क्रोशिया को अंदर डालने में बहुत दिक्कत होती है। बस तो इसी तरह से हम देखिए, ये मैंने बनाई हैं 3, एक हमारी डबल 3 जो किए थे वो, और आगे और पूरी पे हम इस तरह बना के रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने 21 थी मेरी चैन, 21 वो और एक वो 3 वाली थी, तो ये हो गई मेरी टोटल 22। अब हम इसको टर्न करेंगे, 3 चैन ऊपर लेंगे लास्ट वाली के ऊपर, और उसके बराबर में जो चैन है उसमें हम नहीं करेंगे, और धागे को लेते हुए उससे आगे वाली चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया मीन जिसमें 3 से 2 और 2 से 1 किया जाता है। उसी में हम दोबारा से एक बार और बनाएंगे, तो यानी कि एक चैन और 2 हमारे और नेक्स्ट हो गए। अब हम अपनी सारी जितने भी हमने डबल क्रोशिया नीचे किए थे उनमें सब में हम डबल डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी एक ही छेद में 2 बार बनाएंगे। पहली वाली 3 को अलग छोड़ देंगे और उसके बाद में एक में ही हमें 2 बनानी है इस तरह से। ये देखिए 2 2 2, इसी तरह से पूरे को कंप्लीट करेंगे। अब हम आते हैं देखिए इस तरह से करते हुए लास्ट में, और लास्ट में आने के बाद में हम क्या करेंगे, शुरू में हमने क्योंकि एक लिया था सब में, देखिए ये 2 2 2 2 2 बनाए हैं, तो लास्ट में हमने बनाया है, लास्ट की जो हमारी शुरुआत थी जहाँ से हमने 3 चेन की थी उससे हम उठाते हुए एक बनाएंगे, तो ये हो जाएगी हमारी एक। तो यानी कि एक इधर कॉर्नर पे और एक इधर कॉर्नर पे, बाकी सब में 2 2, तो हमारा टोटल हो जाएगा, मेरी चेन बन जाएंगी 42। ओके, चलिए तो अब हम अगले पे चलाते हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत आती हो तो आप मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करते रहिए, धीरे धीरे बनाते रहिए, वीडियो को सेव कर लीजिए। बस तो 3 चेन मैंने फिर से बनाई हैं और अगले में मैं फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह से मैं बनाती रहूँगी। ये देखिए एक, ये हो गया हमारा 2, चेन वाले को मिलाते हुए हो गए हमारे 1 2 3। अब ये हमारा तीसरा है, या वैसे काउंटिंग में देखें तो हमारा चौथा है। डबल क्रोशिया ये मेरा थर्ड है और ये है मेरा फोर्थ। तो फोर्थ में क्या करेंगे, हम इसको 3 डबल क्रोशिया बना, एक 3 की चैन और डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे चौथे में। चौथे में हमने 2 बनाए, उसके बाद से हम फिर 6 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। यानी फोर्थ में हमने डबल बनाया, उसके बाद हम बनाएंगे 6 बार सिंगल क्रोशिया, मतलब डबल क्रोशिया सिंगल डबल क्रोशिया ही होता है ये। 6 बार बनाएंगे हर चेन में, मतलब अलग अलग एक एक ही बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7th नंबर जो हमारा आएगा, ये देखिए 1 2 3, फोर्थ में मैंने 2 बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, 7th जो है इसमें मैंने बनाए हैं 2। बस तो इसी सीरीज़ में हम बनाते रहेंगे, यानी 6 बार सिंगल और फिर उससे अगले में 2। तो इससे क्या होगा, जब हम पूरा लास्ट राउंड घूम के आएंगे, तो शुरुआत में मैंने क्या किया था, 3 बनाए थे और फिर 2, तो ये देखिए ये मैंने यहाँ 2 बनाए और उसके बाद 3 और बनाएंगे हम, तो हमारा रेशो बिल्कुल वही आएगा निकल के। यानी कि बीच बीच में हमने 6 6 का गैप किया था, तो 3 इधर के और 3 इधर के मिलकर हमारे 6 ही हो जाएंगे, और 6 के बाद इधर 2 और उधर 2। ये देखिए ये 2 यहाँ पर हैं और 1 2 3, और दूसरी साइड में भी मेरे ऐसे ही आएंगे। ये देखिए 1 2 1 चेन वाला 2 3 और ये 2, तो बिल्कुल इक्वल सीरीज बैठेगी, बिल्कुल कहीं भी कोई मिसमैच नहीं होता। आप इसी तरह से 2 3 और ये देखिए 3 और 2, और बाकी हमने पूरे में मिलाया है 6 और उसके बाद 7वें में 2।
तो टोटल इसमें मैंने इंक्रीज़ किए हैं, मैंने 6 बनाए और ये बढ़कर हो गए हमारे 48। तो अब हम 3 चैन फिर से बनाएंगे और फिर से अपना बुनना शुरू करेंगे। तो ये हमारी रो है, 4th शुरू हो गई है। अब हम इसमें करेंगे 3 चैन शुरू में डाले और डबल क्रोशिया किएंगे हम 4 तक, लगातार ऐसे ही डबल क्रोशिया करते रहेंगे। और उसके बाद फिर से हम डबल क्रोशिया, ये देखिए 1 2 3 4 के बाद अब ये हमारा यानी 1 चैन और 3 डबल क्रोशिया किए हैं। इसके बाद अब ये वाला जो है हम इसमें क्या करेंगे, 2 एक ही में हम 2 बार बनाएंगे, ठीक है। यानी कि 4 बनाने के बाद उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 क्रोशिया करेंगे हम। हर चेन में एक एक क्रोशिया बनाएंगे, एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और सातों में एक एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद जब हम 8वें पे पहुँचेंगे तो उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। क्या बनाना है, 7 शुरू में हमने 4 बनाए, फिर 1 में 2 बनाए, फिर उसके बाद हम 7 में हम एक एक से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और उसके बाद जब हम 8th नंबर पे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, अब ये आया हम 8th पे आए हैं, तो 8th में आने के बाद हम इसी में 2 बार बनाएंगे और इसी रेशो में हर बार हम आगे बनाते चले जाएंगे। यानी कि 1 2 यहाँ 7 और 8वें पे 2, बस। तो इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं एंड पर आ गई हूँ, 1 2 3 4 हमारी लाइन हो गई, एंड पे आ गई हूँ। अब ये देखिए इधर भी मेरे इतने ही बचे हैं जितने उधर हमने 4 बनाए थे। डबल क्रोशे के बाद इधर भी मेरे ये 4 ही बचे हैं। इस रो में हमारे टोटल फिर से इंक्रीज़ होंगे 6 और टोटल हो जाएगा हमारा 54। अब देखिए इसको हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 इधर और 4 उधर और 2 बिल्कुल इक्वल आएगा, जरा भी एक भी इधर उधर नहीं होगा। अगर आप बिगनर हैं तो बनाने के बाद एक बार थोड़ा सा काउंट कर लेंगे। शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत होती है, कभी कभी होता है, कहीं छूट जाता है, बस। तो इसी तरह से बनाइए, 3 चेन ज़रूर लेंगे। 3 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया, दूसरे में डबल क्रोशिया, फिर तीसरे में डबल क्रोशिया, 7 तक हम डबल क्रोशिया बनाते रहेंगे। 7 तक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हमें एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए ये बनाए, उसके बाद मैं 12 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। उसके बाद 13 चेन जो हमारी आएगी उसमें हमें एक ही चेन में 2 बनाने हैं। इसी सीरीज़ में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी कि 12 सिंगल डबल क्रोशिया और उसके बाद अगले 13 में 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये मेरे यहाँ मैंने डबल क्रोशिया बनाया और ये यहाँ मैंने 2 बनाया और इसके बाद यहाँ 7 और हैं। तो इसमें टोटल राउंड में हम इंक्रीज़ करेंगे, 4 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर इंक्रीज़ किए हैं और टोटल हमारा हो जाएगा ये 58, ठीक है। यानी कि 58 कैसे होगा, एक हमारी लास्ट में जो चेन रहती है वो और उसके बाद हमारे 57 डबल क्रोशिया। अब ये लास्ट हमारी राउंड आया, इसमें एक मैंने 3 की चेन बनाई, 2 और ये 3, इसको देखिए मैंने कंप्लीट किया है। अब हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के 1 2 3 4 5 6 राउंड हमारे हो गए हैं। अब हम आते हैं 7th में। 7th में हम इसकी क्या करेंगे, बाजू की कटिंग शुरू करेंगे। यानी कि ये इस तरह से शेप आएगी। ये हमारे शोल्डर तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, एक 3 की चेन बनाएंगे। 3 की चेन हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होती है, तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये हो गया। और इसके बाद इसकी चेन को छोड़ते हुए 8 हमें डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बराबर वाले होल को छोड़ देंगे, उससे अगले में बनाएंगे। 2 हो गए, ये मैंने बनाया 3, हमें 8 तक कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 छोड़ के 14वें में हमें इसको यहाँ पर धागा लेते हुए अटैच करना है। तो ये शेप आ जाएगी हमारी बाजू की। इसके बाद में ये देखिए ये 8 है हमारे यहाँ, तो इसका डबल होता है हमारा 16। तो पीछे बैक साइड में मैं 16 डबल क्रोशिया करूँगी। एक हो गया, 2 डबल क्रोशिया मीन्स 3 से 2, 2 से 1, बस। तो इसी तरह से हाथ को थोड़ा लूज़ ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट डबल क्रोशिया हमें नहीं बनाने होते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट बनाने से भी साइज़ में अप डाउन हो जाता है। बहुत लूज़ बनाते हैं तो बहुत ढीला हो जाता है, बहुत टाइट बनाते हैं तो बहुत छोटा हो जाता है। अब ये मेरे 16 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वीं चेन में हम यहाँ पर इसको जॉइन करेंगे। 16 बनाने के बाद फिर हम दोबारा से 13 छोड़ेंगे और 14वीं में हम इसको जॉइन करेंगे। 13 में आप 12 भी कर सकते हैं लेकिन 11 ना करें। उसके बाद ये हमारे 8 आगे बचते हैं, तो 8 मैंने फ्रंट में उधर बनाए हैं, तो 8 ही मैंने फ्रंट में इधर बनाएंगे। इसी तरह से आप बनाएंगे, बिल्कुल एक भी धागा आपका क्रोशिया कम ज़्यादा नहीं होगा। तो हमारा नीचे टोटल हो गया हमारा
32। अब हम एक चेन यहाँ कॉर्नर से फिर बनाएंगे और अपने राउंड को पूरा कंप्लीट करते हुए, यानी कि हर डबल क्रोशिए में पहले वाले के ऊपर चेन के ऊपर चेन आ जाती है और नेक्स्ट से हम शुरू करते हैं। पूरे में हम एक डबल क्रोशिए का राउंड कंप्लीट करेंगे। पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद में हमारा नीचे हमें मिलेंगे 32 यानी 32, और जहाँ हमारी लास्ट जो चेन है उसके सबसे थर्ड वाला ऊपर वाला जो है उसमें हम स्लिप स्टिच से हम अटैच कर देंगे। स्लिप स्टिच का मतलब होता है हम धागा ऊपर नहीं लेते हैं और उसको आपस में जोड़ देते हैं। अब आप चाहें तो यहीं से आप घेरा अपना शुरू कर सकते हैं। मैं थोड़ा आगे साइड से शुरू करती हूँ, इसलिए इसको साइड में लाने के लिए क्या करते हैं, हम स्लिप स्टिच हम आगे तक करते चले जाते हैं हर चेन में जहाँ से हमें इसको स्टार्ट करना होता है। कभी क्या होता है कि डिज़ाइन हम जो बनाते हैं फिनिशिंग नहीं आ पाती है जॉइंट पे, तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए उसको साइड से करें। और आपकी इच्छा है। ये कोटी हमारी बनकर हो गई रेडी। मैं इसके ऊपर आपको दूसरे कलर से बाउंड्री करके दिखाती हूँ। देखिए शेप बिल्कुल बहुत अच्छी आई है और ये 8 नंबर के कान्हा जी को बिल्कुल फिट आएगी। रेड कलर से मैं इसके ऊपर आउटलाइन करूँगी। उसके लिए मैंने नीचे जहाँ पे मैंने इसको जॉइंट किया है वहाँ पे हम रेड कलर अपना लेंगे। आप किसी भी कलर से कर सकते हैं और ना भी करें तो ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं। स्लिप स्टिच ली और एक ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, एक डबल क्रोशिया में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनता है, हम धागा लेंगे, क्रोशिया पे अंदर डालेंगे, निकालेंगे। अब ये 3 हुए और तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे, यानी कि 2 का 3 का 2, 2 का 1 नहीं करना है, तीनों को एक साथ निकालेंगे। अगले हम डबल क्रोशिया में हम ट्रांसफ़र होंगे। उसके बाद में सेम यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया। हमें हर डबल क्रोशिया में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। हमारी टोटल रो हैं 8 रो में हमारे ऊपर तक 8 ही पेयर्स बन जाएंगे डबल क्रोशिया, क्योंकि हर डबल क्रोशिया में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। तो ये हम आ गए ऊपर तक, ये लास्ट है 8 हो गए। अब यहाँ हम 2 चेन ली और इसको टर्न करने के लिए हम चेन लेते हैं, नहीं तो शेप सही नहीं आती। 2 डबल क्रोशिया हमने फिर बनाया। अब यहाँ पर गैप कम होता है तो हम क्या करेंगे, एक बीच में स्किप करके थर्ड वन में हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आप सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाना चाहते हैं तो हर चेन में बना लीजिए, लेकिन अगर सिमेट्री रखनी है, क्योंकि हमने आगे की साइड में डबल बनाए हैं हाफ डबल क्रोशिया, तो हम क्या करेंगे, एक को बीच में स्किप कर देंगे और उसके साथ ही बनाते रहेंगे। अगर आप हर में डबल क्रोशिया बनाएंगे तो वो थोड़ा लूज़ हो जाएगा, उसमें झोल पड़ जाएगा। बस तो टर्न करके लास्ट तक लाएंगे और जहाँ हमने स्लिप स्टिच से इसको ऐड किया था वहीं पे इस पे क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से ही हम इसको जॉइन कर देंगे। तो ये देखिए हमारी आगे की कोटी में बन गया डिज़ाइन। अब इसी डिज़ाइन को हम सेम इसी मेथड से, यानी हर डबल क्रोशिया में 2 दोनों शोल्डर्स पे बनाकर रेडी करेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ये देखिए राउंड है इसका, हमारा धागा लेंगे हम और नीचे जहाँ पे हमने एक राउंड लिया था सिंगल डबल क्रोशिया का, वहाँ से हम इसको ऐड करेंगे और साइड से धागे को हम साइड में ले लेते हैं, जहाँ बुनते चले जाते हैं उधर ही रख लेते हैं, तो ये इसी के अंदर कवर हो जाता है, काटने वाटने की दिक्कत नहीं रहती और खुलता भी नहीं है। और जब स्टार्ट करें तो स्लिप स्टिच से स्टार्ट करें, जो उससे क्या होता है नोट बन जाती है, चाहे तो आप 2 बार कर सकते हैं बस। तो इसी तरह से हम हर डबल क्रोशिया में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। बहुत सारे मेथड हैं बाउंड्री बनाने के, धीरे धीरे मैं आपको एक एक बताती रहूँगी। आप अपना प्यार मुझे इसी तरह देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, तो मैं जिससे कि आपके लिए नई अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँ। चलिए तो आप ये देखिए एक साइड में मैंने कंप्लीट कर लिया है। हर डबल क्रोशिया में मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। अब हम ये लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में आने के बाद हम अपने धागे को क्रोशिया में लेंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था स्लिप स्टिच से, वहीं उस स्लिप स्टिच में हम इसको ऐड करेंगे। इस तरह से जोड़ने से क्या होता है, पता ही नहीं चलता हमने कहाँ से शुरू किया कहाँ ख़त्म किया, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। बस तो इसको हम इस तरह से यहाँ से निकाल देंगे और एक चेन लेते हुए हम इस धागे को थोड़ा बड़ा करके काट देंगे और जो एक्स्ट्रा धागा होता है हम उसको क्रोशिया की हेल्प से ही अंदर कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कैसे करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमारी कोटी बनकर हो गई रेडी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। इसी का घेरा बिल्कुल सिंपल मेथड में बिगिनर्स के लिए मैं बताने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।